नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं फैंटेसी जो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर सबसे पहले ड्रीम 11 ने एंट्री मारी थी। ये जो ड्रीम 11 है 2008 के अंदर लॉन्च हुई थी और विद इन 10 और 11 ईयर यानी कि 2019 तक ये जो है ड्रीम 11 यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। यूनिकॉर्न क्लब का मतलब है वो स्टार्टअप जिनका जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हो गया है, तो उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। और इसकी सक्सेस को देखते हुए अब इसके अंदर ढेरों इस तरीके की जो है ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एमपीएल हुआ, माई 11 सर्कल, माई टीम 11 या पेटीएम फर्स्ट जैसी जो है इसके अंदर एप्लीकेशन आ गई है। और इनको जो है सचिन, सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे जो है दिग्गज हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं वो इसको प्रमोट करते हैं, इसको एंडोर्स करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी बिजनेस मॉडल को या उस गेम को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई में इतना लुक्रेटिव है कि लगातार इसके अंदर ढेरों दर्जनों अब इस तरीके की मोबाइल ऐप आ चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर उसी को समझने की कोशिश रहेगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि मेरे पास ढेरों रुपया हो, मैं खूब सारा पैसा कमाऊं, और ऊपर से अगर घर बैठे पैसा कमाने का मौका मिले और ऊपर से अगर थोड़ी सी एंट्री फीस दे के हमें लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाने का मौका मिले, और आइसिंग ऑन द केक या फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए कि हम अपना जो फेवरेट स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, उसके थ्रू पैसा कमाएं, तो कितना शानदार होगा। जी हाँ, ये जो हमारी फैंटेसी जो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म वाली जो एप्लीकेशंस है उनका कुछ इसी तरीके का हमारा बिजनेस मॉडल है। और उसमें भी अगर क्रिकेट जो है, इंडिया के अंदर जो क्रिकेट के दीवाने इतने ज़्यादा हैं, तो अगर क्रिकेट के थ्रू अगर पैसा कमाया जाए तो वो और भी बढ़िया होगा, उससे और भी ज़्यादा हमें रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन अब भी वही आता है कि क्या ये जो बिजनेस मॉडल है इतना लुक्रेटिव है कि दर्जनों एप्लीकेशन एक के बाद इसके अंदर आ गई है और सचिन, सहवाग, धोनी जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं इसको इंडोर्स किए जा रहे हैं। चलिए हम ड्रीम 11 की हेल्प से, जो इसके अंदर सबसे पहले एंट्री जिसने मारी थी और यूनिकॉर्न क्लब के अंदर जो शामिल हो गया, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इनफैक्ट इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा इसके एक्टिव यूजर्स हैं, और इसका जो पूरा इस तरीके जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर इसका जो शेयर है वो 90% से ज़्यादा है। तो चलिए ड्रीम 11 की हेल्प से हम समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। तो दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर हमें कोई भी एक स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम कोई मैच सिलेक्ट करते हैं, और मैच सिलेक्ट करने के बाद हमें एक टीम क्रिएट करनी होती है। और टीम के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर टीम से ही खिलाड़ी चूज करें। 2 टीम होती है, दोनों में से हम अपनी पसंद के बैट्समैन, बॉलर हम लोग जो है चूज कर सकते हैं। और हर एक बैट्समैन और बॉलर के जो है जिस तरीके की परफॉर्मेंस करता है उसके हिसाब से पॉइंट रहते हैं, और उसके अलावा कैप्टन और वाइस कैप्टन के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और जिसने जो बेस्ट टीम चूज करी है, यानी कि जिसकी टीम के जो पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, वही इसके अंदर चैंपियन बनता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ड्रीम 11 जो है, क्रिकेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिकेट के अंदर किस तरीके से हम लोग चूज करके अपनी टीम बना सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और फर्दर समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आज मैच है मुंबई और चेन्नई का। तो मुंबई और चेन्नई का मैच होगा, तो उस क्रिकेट मैच के ऊपर इनके अलग अलग कॉन्टेस्ट चलते हैं। जनरली इनका जो कॉन्टेस्ट की जो कैटेगरी रहती है वो 10 से 12 कैटेगरी होती है, और हर एक कैटेगरी की एक मिनिमम फ़ी होती है। ये फ़ी आपकी 25-26 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये या 99 रुपये, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई होती हैं। और हर एक कैटेगरी का एक जो प्राइज पूल होता है, और साथ साथ नंबर ऑफ एंट्री जो होती है उनकी फिक्स रहती है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि इनका जो एंट्री फ़ी है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम इनका नंबर ऑफ जो एंट्री देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लैक्स के अंदर होती है। चलिए इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करने वाला हूँ। ये ड्रीम 11 का एकदम रियल एग्जाम्पल है, यानी कि जो भी हमने इसके अंदर डेटा लिया है वो सारे के सारे रियल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैच के अंदर 10 से 12 कॉन्टेस्ट होते हैं, तो ये उन्हीं कॉन्टेस्ट में से एक है। तो इसका अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एंट्री फ़ी थी वो थी 50 रुपये, और इसका जो प्राइज़ पूल उन्होंने रखा था, यानी कि टोटल जो इन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो थे 25 करोड़ के। और नंबर ऑफ एंट्री जो इन्होंने रखी थी वो थी 62,50,000 की। तो ये बात हो गई एंट्री फ़ी प्राइज़ पूल की। और अगर हम टोटल फंड की बात करें ड्रीम 11 को कितना फंड मिलेगा, तो काफ़ी इजी है। एंट्री फ़ी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एंट्री से, तो जो हमारी टोटल मनी आ जाती है, तो आप देख सकते हैं नीचे आपका टोटल मनी आ गया है जो है लगभग 31 करोड़ 25 लाख। यानी कि इन्होंने जो प्राइस पूल रखा है वो है 25 करोड़ का, और यहाँ पे जो कमाई इनकी होने वाली है वो है लगभग 31 करोड़ 25 लाख की। आप देख सकते हैं 6 करोड़ 25 लाख का इनका सीधा सीधा मुनाफा है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 50 रुपए की एंट्री उससे कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिकली जो नंबर ऑफ एंट्री है इसकी वजह से ये जो प्राइस का जो कुमुलेटिव अमाउंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ से ही इनका मेजर जो है रिवेन्यू आता है। और ये तो सिंगल मैच की 12 में से सिर्फ एक कॉन्टेस्ट की बात है। ऐसे इनके दर्जनों कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके अंदर ये खूब सारा पैसा बनाते हैं। और जहाँ तक प्राइस की बात है तो इनका जो नंबर 1 जो प्राइस रहता है, जिसका रैंक 1 आती है, उसका 1 करोड़ प्राइस इनका रहता है। उसके बाद हमारा जो रैंक 2 होता है उनका जनरली 10 लाख 15 लाख के अराउंड रहता है, और लगभग रैंक 6 तक ये 1 लाख के अराउंड जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो इनका अमाउंट है वो हज़ारों में आ जाता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ड्रीम 11 जो है विनर को 1 करोड़ 50 लाख या इतनी अमाउंट नहीं देता, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं। अपना आपका कोई फ्रेंड हो उससे आप पूछ के देखिए कि कभी किसी ने 1 करोड़ छोड़िए 10 लाख 1 लाख तक का भी ड्रीम 11 के अंदर प्राइज जीता है या फिर नहीं, तो उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि मैं ड्रीम 11 को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता है बिल्कुल वो प्राइस देते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड और अपने जो और सर्कल है रिलेटिव है उनमें एक बार पूछ के देखिए, तो ड्रीम 11 के अंदर पैसा लगाते हैं क्या कभी उन्होंने करोड़ छोड़िए लाखों के अंदर भी पैसा जीता है या फिर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कितना शानदार कितना लुक्रेटिव कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कि हमारे सिर्फ 50 रुपए जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा ये पर सेगमेंट पर एंट्री कमाते हैं, ये देखिए। और ऊपर से ऐसी 10 दर्जनों कैटेगरी होती हैं, डेली मैचेस होते हैं। इसी वजह से इतने सारे जो है मोबाइल ऐप जो है लगातार लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि इतना लुक्रेटिव ये बिजनेस है। ऊपर से इनके अंदर कोई हैवी प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बहुत ज़्यादा मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो इसका एक्सपेंस है वो काफ़ी मिनिमम है। और ऊपर से क्योंकि जो सारा का सारा ये ऑनलाइन काम होता है, तो वर्क फ्रॉम होम से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर इतना शानदार लुक्रेटिव जो है ये बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर एक्सपेंसेस मिनिमम है और जो है प्रॉफिट आपके सामने है। हर सेगमेंट का मानिए 6 करोड़ ये हर सेगमेंट के अंदर पर मैच कमा रहे हैं। और ऊपर से हमें ये नहीं पता कि आपको किसी को वो 1 करोड़ वाली जो अमाउंट है प्राइस है वो मिलता है या फिर नहीं। दोस्तों यही वो गेम था जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रीम 11 बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ड्रीम 11 के फाइनेंशियल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रिवेन्यू। तो 2018 के अंदर जो इनका रिवेन्यू था लगभग 225 करोड़ था, और 2019 के अंदर 775 करोड़, यानी कि लगभग 3 टाइम इनके रिवेन्यू में जंप था। कुछ इस तरीके का ये बिजनेस है। हालांकि जब हम इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2018 के अंदर इन्होंने 230 करोड़ के लगभग जो है अपने एक्सपेंस किए थे, स्पेशली जो है एड एंड प्रोमोज पर।
और 2019 के अंदर इन्होंने वूपिंग 785 करोड़ के अराउंड इन्होंने एक्सपेंस किया था, यानी कि जितना इनका रिवेन्यू था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंस कर डाला। और ऊपर से बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे, अगर उन सभी को मिलाया जाए तो टोटल जो एक्सपेंस इनका आता है 2018 के अंदर वो है 293 और 2019 के अंदर है 935, यानी कि रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक्सपेंस भी उन्होंने उसी तरीके से बढ़ा लिए हैं, और उसका मेन रीज़न है एड एंड प्रोमोज, जिसकी वजह से इन ये जो है अभी भी लॉस के अंदर है। आप देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर इनका जो लॉस था 65 करोड़ था, और 2019 के अंदर इनका जो लॉस है वो है 131 करोड़, यानी कि रिवेन्यू इनका बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको ये प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों अगर एक चीज़ पे और आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ देखिए जो इनका एड और प्रोमोज पे जो एक्सपेंस है वो है 230 करोड़ यानी 230 करोड़। यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस है 293, यानी कि लगभग सिर्फ 60 करोड़ है इनका जो एक्सपेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट मशीनरी मैन पावर काफ़ी कम लगता है इस तरीके की जो है ऐप को डेवलप करने में। तो ये देखिए सिर्फ 60 करोड़ जो है इनका एक्चुअली इस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको दिखाई देगा। और इस 60 करोड़ के एक्सपेंस पे आप इनका रिवेन्यू देखिए 224 करोड़, यानी कि लगभग 4 गुना ये जो है अपने एक्सपेंस का रिवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी कि धीरे धीरे अगर ये एड और प्रोमो वाली जो इनकम जो एक्सपेंस है इनका कम होगा तो इनका जो है लॉस प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो प्रॉफिट बनाने वाले हैं वो बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं, बिकॉज इनका एक्सपेंस के मुकाबले जो रिवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर के अंदर है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि क्यों ये जो सेक्टर है इसके अंदर एक के बाद एक जो है इस तरीके के जो मोबाइल ऐप है उनकी एंट्री हो रही है। क्या ये सेक्टर जो है वाकई में लुक्रेटिव है, किस तरीके से इसके अंदर जो है थोड़े से एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा इससे रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। हम लोगों से थोड़ी थोड़ी एंट्री फी लेके किस तरीके से ये काफ़ी शानदार अपना जो है प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।